मन तो लागे राधा जी, रुक्मण जी, सत्यभामा जी तीनों ने मिला करके भगवान एक मिश्रण करया है, लागे तीनों को रूप एक में समाये है। बस साक्षात नेतल देवी विराजमान एडी महिमा है। दल सिंह जी बोलिया भाई मेरे से डर के बोल रहे हो गए आप, मेरे से डर के बोलते हो क्या? क्यों? क्योंकि मैं बड़े गांव का राजा हूं और मेरी बाई के हाथ पांव छोटे हैं, और आप अगर झूठ बोलोगे तो मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगा, इसलिए जैसे भी वो नामकरण संस्कार करके अपनी पोथी लेके चलो यहां से। बोले नहीं राजन, मैं बताऊं आपकी बेटी से जो शादी करने आएगा, विवाह करने आएगा, जिनके हाथ से इनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा, जिनके साथ में वो 3 लोक के राजा होंगे, त्रिलोकी के राजन के सिवाय और कोई दूसरा आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता है। ये एक त्रिकाल संध्या करने वाले एक ब्राह्मण का वचन है। अब तो राजा दल सिंह जी बोलिया महाराज तो एक काम करो, मारी बाई रो सगाई भी थई करा दो, मेरी बाई की सगाई आप ही कराओ। राजा दल सिंह जी घर में बेटी जो है वो रात बढ़े दिन बढ़े, दिन बढ़े रात बढ़े, बेटी को रात में सोती है बेटी तो सुबह माँ को बड़ी लगती है बेटी, ये कपड़े छोटे कैसे हो गए? और जब दिन में रहे तो भी रात में बड़ी दिखे, रात में तो दिन बड़ी दिखे। और घर में जो लड़का है, जो बच्चा है, वो घर में नाटा का नाटा ही दिखता है, उसकी चिंता माँ को नहीं रहती। वो जबरदस्ती बोलता है मैया कभी मेरी तरफ भी देखा कर माँ। मैया ब्याह मेरो करवा दे, मोर माथे पे बंधवा दे, अरे लादे 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 दुल्हनिया जमुना पार की। अरे माँ कभी मेरी तरफ भी देखा कर माँ, दुल्हनिया मेरी भी ला, खाली बहन की तरफ देखती हो। अरे बेटा तेरी भी करूंगा, लेकिन मान सिंह जी, सुजान सिंह जी बोलिया बेटा थारे भी, लेकिन माँ गणगौर पूजाया मारो तेल बड़े घी गाल, गुड़ला घूमेला जी घूमेला, गुड़लेरा दिनड़ा चार, जवाई राजा ले जावेला जी ले जावेला। अरे भाई ये बेटी को जब ले जाएंगे तभी कौन लेके आएगा? इसलिए आप लोग ठीक है माँ। अब तो ऐसी महिमा हो गई कि बेटी बड़ी होने लग गई। जब बेटी बड़ी हुई, बेटी बड़ी हुई तो जोशी जी महाराज को बुलाया गया। जोशी जी महाराज सुनो। बोले हाँ हमारी बाईरा सगाई तो करा के आओ। चलो भाई। जोशी जी महाराज गए मालवे मारवाड़ और चल रहे हैं। मालवे तो फिरिया जोशी मारवाड़ फिरिया, मालवे तो फिरिया जोशी मारवाड़ फिरिया, मारवाड़ अरे मालवे तो फिरिया जोशी मारवाड़ फिरिया, जोशी मारवाड़ अरे जोशी मारवाड़ फिरिया। मालवे मारवाड़ सब जगह घूमे, लेकिन कहीं भी बाई का लगन नहीं हुआ। क्यों? जहां जहां जाए लोग पूछे बाई बाई किया है। पहली का लोग सही बोलता, झूठ नहीं बोलता। आज के लोगों के जवान में झूठ पड़ी हुई है। कोई आए बोले भैया आपके यहाँ पे सिलेंडर है, मार तो आज ही लगाई हूं मैं, मेरे यहाँ सिलेंडर का क्या, मैं मेरे आज ही खत्म हुआ है, मैं आज ही लगाई हूँ, बस मेरे तो आज ही मेहमान आए हैं, बस बंबई से आज ही आए हैं बुआ जी। बताओ कितने ही पड़े हो? हमारी कल आज ही दे देने नहीं बीमार तो बोले एडी महिमा हो गया। जोशी जी महाराज सच्ची बता दिए कि हमारी बाई के जो है वो हाथ पांव छोटे हैं। घर वाला बोले अरे महाराज बहू लेके आते हैं घर में काम करने के लिए,
कोई तिजोरी में और कोई अलमारी में कोई आड़े में बिठा के धूपियो खेण वास्ते कौन लावा। बहू रानी घर में काम करे सुबह से शाम तक, तो शरद पूर्णिमा में जिया चंद्रमो ठंडो रहे, ही सासू जी को माथो एकदम ठंडो रहे। हाँ महाराज आज के बात है आप राजी किया हो? अरे नहीं भाई, बहू रानी ने इतनी कृपा है मेरे ऊपर में कि मैंने तो बोले सासू जी थे सत्संग में जाओ और मैं सब काम संभाल ले घर में, चिंता ही ना करो थे, बस सगड़ो काम में एक ली संभाल ले। और एक दिन बीननी घर में काम नहीं करे, एक दिन तो सासू जी को चेहरो जो अभी 12 बजे का जो धूप था ना अभी, बस उसको देख लो और सासू जी के चेहरे को देख लो। क्या हुआ महाराज, सुबह से झाड़ू में, कपड़े में, पोछा पोछी में, सारे काम मैं कर रही हूँ, कुछ सोई हुई है, काम नहीं करती, एक दिन काम नहीं करे तो यो हिसाब है। तो बोले बहू को घर में लाते काम करने के लिए, कोई बिठा के आड़े में धूपियो खेण वास्ते कौन लावा मैं। जोशी जी महाराज नारियल लेके जब पाछा, श्रीफल लेके पाछा आया, श्रीफल लेके जब पाछा आया तो माता नेतल देरी माँ रे आंख में आंसू आ गयो, माँ रोन लागी। अरे मारी बेटी रे सगाई पाछा आ गया। कोई बेटी की सगाई जब वापस आती है ना, माँ के दिल में बहुत तकलीफ होती है, मेरी बेटी में इतनी कमी है, मेरी बेटी की सगाई वापस आ गई। तो वो भगवान से बोलती है कि हे प्रभु ऐसी कौन सी बात हो गई जो, अपने इष्ट देव से कहती हे सांवरिया हमारी बेटी की सगाई तू करा। बेटी मारे जब आंख में आंसू आयो तो नेतल दे आकर के देखी, माँ के बात है माँ? नहीं माँ, अरे नहीं बेटी कुछ नहीं माँ बता माँ, नहीं कोई बात नहीं बेटा। माँ तेरे आंख में आंसू क्यों? नहीं माँ माँ बोलती है मेरे आंख में कांकरा पड़ गया। और बेटी कहती है नहीं माँ तू रो नहीं सके माँ, कभी नहीं रो सके माँ तू। बेटी अपनी माँ बाप की आंख में आंसू नहीं देख सकती, कभी नहीं। और माँ के आंखों के आंसू को पूछ करके बोली माँ तू क्यों रो रही है, बोल माँ। तब माँ बोली बेटी तेरी आज सगाई वापिस आ गई। आज हमने जो ये श्रीफल, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा कृष्ण जी को हम सब मिलके प्रणाम करते हैं, वयम मतलब हम सब। और एडी महिमा हो गई। नेतल दे बोली माँ थारे आंख में आंसू नहीं देख सको माँ। और नेतल दे बोली माँ मारी चिंता छोड़ दूं। रात ने स्वप्न में दिखा वाने, स्वप्न में नेतल दे भगवान को याद की कि हे प्रभु आपने कहा था कि मेरा अवतार जब होगा और आपका अवतार अमरकोट में होगा और आप मुझे संदेश भेजोगे कि प्रभु, लेकिन प्रभु मैं मेरी माँ की आंख में आंसू नहीं देख सकती। आप कहाँ हो अभी, इस वर्तमान में अभी आप इस समय कहाँ हो? आप प्रभु मुझे दर्शन दो और प्रभु आप अपना ठिकाना मुझे बताओ, हमारे घर का जोशी आपको देखने आएगा। प्रभु स्वप्न में दिखा जिस प्रकार से मेरे भाई बहन मीरा बाई एक बार अपनी माँ को बोली माँ ये गांव में क्या हो रहा है? बोले माँ बोली बेटा आज हमारे पड़ोसी के घर में सगाई हो रही है। अरे तो माँ मेरी सगाई कब होगी? तो माता ने एक भगवान श्री कृष्ण की मुरलिया वाली जो प्रतिमा थी दे दी, ले बेटी तेरी इससे सगाई होगी। अब तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई और कहने लगी माँ कि मेरो ब्याह होवेला माँ। रात ने मने दिखिया कुण ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए, वरिया मेरा सावरा मेरो छुड़ो अमर होई जाए। मीराबाई बोली
माई माए माने सुपना परण्या रे हो दीनाना माए माने सुपना परण्या रे हो दीनाना ना हो दीनाना रे दीनाना ओ दीनाना नाथ रे दीनाना माए माने सुपना परण्या रे हो दीनाना दीनाना कितने लोग आए मालूम है? 56 कोटा जना पधार्या 56 कोटा जना पधार्या दूलो श्री ब्रजना 56 कोटा जना पधार्या दूलो श्री ब्रजना और माँ सुपना में तोरण बंधारे सुपना में तोरण बंधारे सुपना में गयो हाथ रे माए माने सुपना परण्या रे दीनानाथ हो दीनानाथ रे दीनानाथ हो दीनानाथ रे दीनानाथ सुपना में मन परण गया पाया अचल सुहा अचल सुहा अचल सुहा अचल सुहा सुपना में मन परण गया पाया अचल सुहा अचल सुहा अचल सुहा मीरा ने गिरधर मिला रे मीरा ने गिरधर मिला रे पूर्व जन्म रो भाग रे माए माने सुपना परण्या रे हो दीनाना माए माने सुपना परण्या रे हो दीनाना माए माने सुपना परण्या रे हो परण्या रे परण्या रे हो दीनाना माँ मैंने सपने में कोई पढ़नी से नवाजता है। अब नेतल ने बोली माँ मेरी माँ तो मेरे मन की इच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कुण मैंने दर्शन दिया रात में बता बेटी। ए मारे मनडारी चिंता मैया छोड़ो रे माँ ओ मारे मनडारी चिंता मैया छोड़ो
माता मैं तो बताऊं थाने वर मारा। ये दोनों हाथों की सेवा लगे मेरे भाई साहब, भाव एक साथ। नेतल ने बोले माँ, पीछे में धरा में माता कंवर जी प्रकट किया। पीछे में धरा में माता कंवर जी, ए जी मारो उन्हें घरे लगन लिखाओ रे माँ, ओ मारो उन्हें घर लगन लिखाओ रे माँ। ओ जी माने माँ बोली बेटा तुझे कैसे मालूम कि पीछे धरा में रामदेव जी का जन्म हो गया? बोली माँ मुझे स्वप्न में एक राजकुमार दिखा, अपने पिता का नाम बताया। हे माँ क्या नाम है बेटी? पीछे में धरा माता अजमल जी राजा, ओ जठे अजमल जी तपधारी रे माँ, ओ जठे अजमल जी तपधारी। और माँ सुन, माँ बडोड़ा बीरम दे छोटा रामदेव, बडोड़ा बीरम दे छोटा रामदेव। ओ माँ ये मारो छोटोड़ा संग लगन लिखा दो रे माँ, ओ मारो छोटोड़ा संग लगन लिखा दो। ओ जी माने रणु जारा राजा मन भायो रे माँ, ओ मारो ओ माँ मैं तो बताऊं थाने वर मारा। ओ मायण मैं तो बताऊं थाने, मैं तो बताऊं थाने, मैं तो बताऊं थाने वर मारा। रामदेव जी महाराज पिछम धरा में जन्म लिया है माँ। राजा अजमाल जी बहुत तप किया है माँ, इतना तपस्वी है। हिंदी वर्णमाला की 16वीं और 21वीं अक्षर क्या होती है आपको मालूम है? 16वां अक्षर क्या होता है हिंदी वर्णमाला की? आप पूछोगे कल से महाराज जी हिंदी वर्णमाला सिखाए जा रहे हैं कल से। मेरे भाई बहन हिंदी वर्णमाला की 16वां अक्षर क्या है? त। और 21वां क्या है? मेरे भाई बहन भागवत की बहुत बड़ी संख्या है ये। 16वां त और 21वां प मिला के क्या हुआ? तप। इसी तप से जिस पृथ्वी पर आज विराजमान हो, शेषनाग जी ने इस पृथ्वी को तपस्या से अपने फण पर धारण किया है। इसी तपस्या से भगवान शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान विष्णु इसी तपस्या से इस पूरी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और ब्रह्मा जी इसी तप के कारण इस सृष्टि की रचना करते हैं। ये महिमा है। तब बल सृष्टि करहि श्रृंगारा महिमा है। और इतनी तपस्या से मां भगवान विष्णु के अवतार रामदेव जी महाराज को अपने पालने में अजमाल जी ने अवतार करवा दिया अपनी तपस्या से।
मेरे भाई बहन, आप जिस तपस्या में बैठे हो ना मेरे भाई बहन, ये तप आपका जब श्रद्धा का रूप धारण कर लेगा तो आप घर जाके देखोगे तो साक्षात आपको उसी पालने में बाबा रामदेव जी के दर्शन हो जाएंगे। एडी महिमा है। और जोशी जी ने बुलाया, जोशी जी अठी ना हो, बोलो जोशी जी हमारी बेटी ने सगाई करने वास्ते जाओ। जोशी जी महाराज बोलिया भाई मैं तो को नहीं जाऊं। क्यों? मैं ही वास्ते नहीं जाऊंगा क्योंकि जितनी बार गया हूं मुझे दक्षिणा नहीं मिली, दक्षिणा नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊं। जोशी जी महाराज ने बोला जाओ कि नहीं जाओ? बोले हाँ जाऊं जाऊं जाऊं। बोले क्यों? बोले जिक्री खाऊं बाजरी बिकी बजाऊं। जिसकी बाजरी खाते हो सुबह शाम उसकी हाजिरी बताओ। अपने सेठ के यहाँ काम करते हो, सेठ जी के यहाँ पे, तो अपने सेठ जी की जयकार लगाया करो, मेरे सेठ जी सांवरिया सेठ है, चाहे उनका नाम सांवरमल जी हो, मेरे सेठ सांवरिया सेठ है। कितनी कृपा करते हैं मेरे सेठ जी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से आप कीर्तन में आके भगवान की जयकार लगाते हो, आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है। अपने सेठ की जयकार लगाया करो। और मेरे भाई बहन, ऐसी महिमा हो रही है कि जोशी जी महाराज गए। देखो पहले के जमाने में सगाई कैसे होती थी बताएं, आज के जमाने के नहीं। किसी की सगाई आज नहीं होती हो तो शादी.com में अपना फोटो लगा के देखो, एक बार ट्राई करो। शादी.com में इतने सारे आ जाएंगे उड़ उड़ के कि मेरे से शादी करो, मेरे से करो, मेरे से करो। समस्या हो जाएगी, एक से करे कि 500 से। लेकिन पहले के जमाने में जोशी जी शादी कराया करते थे। हमारे घर के पंडित जी कैसे कराते थे? एक गांव में एक लूली छोरी, एक पांव से चले दूसरे पांव से काम नहीं हो, और दूसरे गांव में एक काना छोरा, एक आंख से बंद और एक आंख से चालू काने हो। एक गांव में लूली छोरी, दूसरे गांव में कानियो छोरो। अठिन लो जोशी, बठिन लो जोशी ने बोलिया कि जोशी जी मेरे बेटे की मारे बेटे की सगाई करा दो, थाने माला माल कर दूं, उम्र भर किसी की दुआरे ना मांगो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। जोशी जी महाराज बोले चलो इसी कानिए की शादी कराओ कि उम्र भर किसी और का शादी नहीं कराना पड़ेगा। अठी ने लूली छोरी को ब्याह करवा दिया। इधर से जोशी जी आए लड़की वाले, इधर से लड़का वाले, दोनों का हुआ आपस में भरत मिलाप। जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? आप सिर्फ जा रहे हो पंडित जी? बोले मारे घर में एक छोटी सी, मारे घर में सुंदर सी एक कन्या है, बिरो ब्याह कराने जा रहे हो। और आप बोले मेरे गांव में मेरे यजमान की एक सुंदर सा एक छोरा है, उसका ब्याह कराने जा रहा हूँ। अरे महाराज आप जाओगे उधर, मैं जाऊंगी इधर। मेरे गांव में एक सुंदर सी छोरी, आपके यहाँ सुंदर सा छोरा, दोनों की सगाई यहीं करा दो। लड़का वाला थोड़ा होशियार था। लड़का वाला बोला कि देखो मारे घर में छोरी को नहीं होता, मारे घर में छोरा को नहीं होता। भैरू जी की जाट लगाया, भैरू जी प्रसन्न हो गया। भैरू जी बोलिया, प्रसन्न हो गया। भैरू जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि जा थारे घर एक छोरो हो जावेला। मैं बोलियो हे भैरू जी महाराज, जब मारे छोरे को ब्याह करसूं तो घोड़ी में बिठाऊंगा तो आंख में काली पट्टी बांध दूंगा, फेरा होसी तो पट्टी खोल देवाला, फेरा करने के बाद पट्टी खोल देंगे। मंजूर हो तो शादी करें? बोलो मंजूर है। लड़की वाले बोले कि भाई आपके यहाँ भैरू जी की जात है तो हमारे यहाँ भोमिया जी की जात है। हमारे भोमिया जी की जात है भाई, कहीं जाते है, हमारे घर छोरी को नहीं होती। भोमिया जी महाराज की कृपा में छोरी होगी। तब मैं बोलियो हे भैरू जी, हे भोमिया जी महाराज, जब हमारी बाई रो ब्याह होसी तो ब्याह रे मायने मामू जी गोदी में लेके मामू जी फेरा करा सी। मामा फेरा होते हैं ना, अग्नि के 4 फेरे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के 3 फेरे मामा जी जब वर को कैसे कराते हैं आपको मालूम है, आप तो सब जानते हैं।